और चलिए अब खबर आपको बताएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन में जिस तरह से बड़ा बदलाव हुआ राजधानी रायपुर में, आज से पुलिस कमिश्नरेट जो सिस्टम है वो पूरी तरह से लागू हो चुका है और पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है वो लागू कर दी गई है। संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये बदलाव बढ़ती आबादी और अपराध पर काबू पाने के लिए किया गया है। रायपुर कमिश्नरी में 21 थाने जो है वो शामिल किए गए हैं और इनमें रायपुर शहर बीरगांव का जो शहरी थाना क्षेत्र है वो शामिल है। नवा रायपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया। जारी अधिसूचना जिसके अनुसार जिन 21 थाना क्षेत्र को पुलिस कमिश्नरी में शामिल किया गया है, वहां कानून व्यवस्था संभालने का जो काम है वो आईजी या फिर एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो यहां पर भी ग्रामीण इलाकों के लिए आईपीएस रैंक के जो अधिकारी है वो जिम्मा संभालेंगे। राजधानी में लागू होने जा रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली को रायपुर, पश्चिम, मध्य और उत्तर 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। डॉक्टर संजीव शुक्ला बने हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर प्रणाली में 3 हिस्से बटे हैं। राजधानी रायपुर, पश्चिम, मध्य और उत्तर में विभाजित कर दिया गया है। गृह विभाग ने अधिकारियों को नई पदस्थापना दे दी है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है उमेश प्रसाद गुप्ता, पुलिस उपायुक्त मध्य रायपुर। संदीप पटेल, पुलिस उपायुक्त पश्चिम रायपुर। मयंक गुर्जर बने हैं पुलिस उपायुक्त उत्तर रायपुर। ईशु अग्रवाल, पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक रायपुर। विकास कुमार, डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल राजनाला। स्मृतिक, डीसीपी क्राइम और साइबर। वहीं श्वेता श्रीवास्तव बनी है एसपी रायपुर ग्रामीण। तारकेश पटेल, एडिशनल डीसीपी मध्य। राहुल देव शर्मा, एडिशनल डीसीपी पश्चिम। आकाश मरकाम, एडिशनल डीसीपी उत्तर। वहीं डीआर पोर्ते, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। गौरव मंडल, एडिशनल डीसीपी क्राइम और साइबर। वहीं अनुज गुप्ता, एडिशनल डीसीपी क्राइम और साइबर की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए नजर आएंगे। तो राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट जो व्यवस्था है वो लागू होने जा रही है। इसके साथ ही रायपुर को पहला पुलिस कमिश्नर भी मिल चुका है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया है। गृह विभाग ने बाकायदा इस निर्णय की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। तो संजीव शुक्ला कौन है वो भी आपको बताते हैं। 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका चयन 1990 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ। उन्होंने दुर्गा कॉलेज रायपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। वो अपने छात्र जीवन के दौरान छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय रहे हैं। उनकी सेवा के दौरान उन्होंने लगभग 7 साल तक दुर्ग जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। उन्हें उनकी उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो प्रदेश सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है अवस्थी जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह की ये पदस्थापना हुई है, क्या कुछ कहेंगे? पुलिस कमिश्नर मिला। देखिए, रायपुर में पहली बार 25 साल के बाद अभी पुलिस कमिश्नर राज्य सरकार ने बनाया है, तो राज्य सरकार का ये कदम सराहनीय और बधाई के पात्र है। तेजी से बढ़ता हुआ महानगर है रायपुर, और अब राजधानी बने हुए भी 25 साल हो गए हैं। तो इस समय पुलिस कमिश्नर की यहाँ जरूरत थी और उन्होंने इसका नियुक्ति की है। तो मैं समझता हूँ कि एक सराहनीय कदम है पुलिसिंग की दिशा में। बिल्कुल। और अवस्थी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, संजीव शुक्ला जी को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, और जिस तरह की चुनौतियां अभी छत्तीसगढ़ में हैं कानून व्यवस्था को लेकर, क्या लगता है कि आने वाले समय में स्थितियां और बेहतर हो पाएंगी? देखिए, जो पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, उन्होंने अनुभव को महत्व दिया है। संजीव शुक्ला जी रायपुर में भी एसपी भी रह चुके हैं पहले, और दुर्ग में भी पुलिस अधीक्षक रहे हैं। दुर्ग में लंबे समय तक वो एडिशनल एसपी सिटी रहे हैं। तो बिलासपुर में अभी आईजी थे, उनको शहर की पुलिसिंग का अच्छा ज्ञान है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने, और काफी अनुभवी और वरिष्ठ भी हैं, तो उनको पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जिससे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है एसपी और पुलिस कमिश्नर के बीच का, वो सुगमता से हो सके। और चूंकि वो इस जिले को पहले भी यहाँ पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, तो इसलिए वो अच्छे से जानते हैं, तो उनको पुलिसिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी।
मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार ने अच्छा निर्णय किया है उनको पुलिस कमिश्नर बनाने। जी जी, अवस्थी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अलग 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, तो ऐसे में किस तरह की जो व्यवस्था है, किस तरह का जो बदलाव है वो हम देख पाएंगे? देखिए, डीसीपी 3 बनाए गए हैं, जो कि जब भी कमिश्नर सिस्टम होता है तो कमिश्नर के नीचे एक ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर होता है, जो कि अभिषेक शांडे नहीं, मुझे लगता है उसको पुलिस अधीक्षक के अधिकार होंगे और वो अपने इलाके के लिए पुलिस अधीक्षक की तरह काम करेंगे। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति में, अनुशासन की स्थिति में, क्योंकि वो अपने अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करने में सक्षम होंगे, जो कि पहले सीएसपी या एडिशनल एसपी नहीं कर पा रहे थे। तो पुलिस कमिश्नर में एक ये भी फायदा होगा। साथ में छोटे क्षेत्र को ये पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी संभालेंगे, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में जनता को भी सुविधा मिलेगी, अपनी शिकायतें ले जा सकती है और वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुभव का लाभ उठाएगी। बिल्कुल। और अवस्थी जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, हाल ही में हमने सुना था जब प्रधानमंत्री बकायदा मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो जागरूकता है पुलिस को लेकर वो लोगों में कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। लोगों को पुलिस के प्रति जो है वो खास तौर से आकर्षित करने के लिए या लोग अपनी बात अच्छे से बता पाए, इसके लिए कोई खास व्यवस्था होगी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ये हम लोग भी मानते हैं कि लोगों की बात, अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस थानों में लोग जाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं, शायद उनकी बातों का निराकरण नहीं हो पाता है। तो एक तो पहले थाना स्तर पर ही व्यवस्था सुदृढ़ की जाए कि जो भी आए उसकी शिकायत जरूर सुनी जाए, और इसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कि एसीपी हैं, सहायक पुलिस आयुक्त जो बने हैं रायपुर में, और जो डीसीपी हैं, और फिर कमिश्नर तो है ही हैं, तो इन सब लोगों में एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर डेवलप होना चाहिए कि किसी न किसी स्तर पर जनता को उसकी समस्याओं को सुना जाए और उसकी परेशानियों को हल किया जाए। पुलिस एक्चुअली में तो नागरिकों के लिए ही है, और ये एक उनकी एक तरह से माने तो उनकी सेवा के लिए, और वो भी कठिन परिस्थिति में, तकलीफ में ही लोग पुलिस के पास जाते हैं, इसलिए उनकी सुनवाई होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, उनकी सुनवाई होना बेहद जरूरी है। और महिलाओं और बच्चियों के लिए अगर हम कहें तो इस समय क्राइम का जो ग्राफ है वो काफी बढ़ा है, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आने वाले समय के लिए? देखिए, इन्होंने जो पुलिस कमिश्नरी में महिला अपराधों के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की है, कुछ महिला सहायक आयुक्त और उपायुक्त बनाई गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस दिशा में भी काम होगा और ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता दी जानी चाहिए तो महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं उन पर, और गुंडागर्दी जो खास करके महिलाओं से संबंधित अपराधों में है, उसके पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है इतने अधिकारी जब आए हैं, जो कि आप अगर पहले कल तक देखें 22 तारीख को और आज देखें, तो इतने पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना सरकार ने की है, वो भी आईपीएस स्तर के इतने अधिकारी आए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव होगा और प्राथमिकता के आधार पर। और संजीव शुक्ला जी अनुभवी हैं, अभी तक वो 2 साल से आईजी थे बिलासपुर में, उन्होंने 6-7 जिलों की रेंज में काम किया है, तो यहाँ आएंगे तो उन अनुभव का भी फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, अनुभव का फायदा मिलेगा, उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। डीएम अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और वही बता रहे थे कि किस तरह की चुनौतियां फिलहाल रहेंगी, लेकिन आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो और बेहतर हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में। रायपुर पश्चिम, मध्य और उत्तर में विभाजित जिस तरह से हुआ है, 21 थाने कमिश्नरी में शामिल किए गए हैं, पुलिसिंग विभाग हो। आने वाले समय में कानून व्यवस्था को लेकर जो क्राइम का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में स्थितियां और बेहतर होंगी और जो क्राइम का ग्राफ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो रायपुर पश्चिम, मध्य में 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है वो लागू कर दी गई है। संजीव शुक्ला 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनका चयन 1990 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। और जिस तरह से शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, इस फेरबदल में बिलासपुर रेंज के आईजी रहे डॉक्टर संजीव शुक्ला को रायपुर पुलिस कमिश्नर की बकायदा जिम्मेदारी दी गई है। अब वो रायपुर शहरी इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी होंगे। संजीव शुक्ला का पुलिस करियर, अनुशासन, प्रशासनिक अनुभव, मजबूत जमीनी पुलिसिंग का बेहद उदाहरण रहा है और उन्होंने अपने सेवा काल की जो शुरुआत है वो एसपीएस से की थी।